चलें जी, माशाल्लाह आप लोगों ने तो कर लिया। हम्म 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 करने भी नहीं दे रहे हमें। बिल्ली 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 बिल्ली, क्या हुआ? आपने समझा कोई बच्चा है? बिल्ली थी। जी ये हाइब्रिड में सेकंड रो कर लिया आपने? अच्छा अच्छा ठीक है, वेल डन। जल्दी जल्दी किया करें भाइयों। डेट, डिस्क्रिप्शन, आसट, पारो, वीएन, यकम जनवरी 11 कॉस्ट। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 30 into 1.13 raised to power minus 8 is equal to 11.3। बोले यहां तक कितने लोगों का सही था? ठीक है, ये भी नहीं सही तो मसला है। ठीक है, इसमें वो बहुत मसला है, ये आजकल बड़े मसाइल आ रहे हैं बच्चों में, ये बहुत बड़ा मसला है। द अप्रिसिएशन 111.3 divided by 8 जरबे 6/12 दसो 0 पॉइंट, मैंने पॉइंट के बाद एक डिजिट लगाने को कहा। अच्छा जी ठीक है, गलत है कोई मसला नहीं, मैं आराम नाल दसो मैं की। ओह दैट्स नाइस। हाथ खड़ा करके बता दें क्या चेंज करानी है इधर। आप लोग लड़ लें 6.9 है या 7 है यार, हम लोग सवाल करते हैं। अच्छा उन्होंने लिख लिया ना अपने रजिस्टर पे, तो आप ये लोग चेंज नहीं चाहते, चाहते हैं कि आगे हमारा और सर का सोल्यूशन सेम चले। मैं दोनों वर्जन कर दूंगा अगर टाइम मिला तो। अच्छा जी 7 30/11 कैरिंग अमाउंट 104.3 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 7.5 0.7। आप बोले भाई 30 जून 11 को डेट डाल के क्या लिखूं? यकम जुलाई 11 को डेट डाल के क्या लिखूं? रिवाइज्ड सीए, सीए कर लिया हमने, अब रिवाइज कर रहे हैं। 30 किस पे चला गया? 22 पे चला गया, तो हम 4 डाल रहे थे, 30 को 22 पे गया। अच्छा 22 इंटू 1.13 रेज टू पावर माइनस 7.8 पॉइंट। ये फिगर कितने लोगों की सही थी? 8.8। इसमें क्या गलती की थी भाई जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए? हाइब्रिड में हाथ खड़े करें जिन लोगों की सही थी फिगर ये। ओके शुक्रिया। ये पहली रो में क्यों नहीं सही हुई? ये हाथ खड़े नहीं किए। अच्छा रिवाइज सी है, आप बैलेंसिंग बोलें, बैलेंसिंग। सुल्ताना मजदूर कट पैसे मांग रहे, बाकी मैं ले लांगी। चल सुल्ताना तेरी मेहरबानी नहीं। प्रोवियन डेब शर्मा के तरफ प्रोवियन डेबिट। भाई पीटीसीएल की केबल खराब होगी ऑनलाइन वालों,
बोले प्रोवियन, जिंदगी एंजॉय क्या करें, बच्चे आपको कुछ रहेंगे, प्रोवियन डेबिट। लाइबिलिटी कम हो रही है ना। अच्छा, इसको इनकम में नहीं लेके जाना, इससे एसेट की प्राइस कम कर दें, फ्यूचर में डेप्रिसिएशन खुद ही कम हो जाएगी, है ऐसे ही होगा ना। फिर प्रोविजन डेबिट, एंट्री सोचे ना 3.2 की, एंट्री सोचे ना 3.2 की, बोले प्रोविजन डेबिट, खुशी रिकॉर्ड कर लें या एसेट की प्राइस कम कर दें, एसेट की प्राइस कम कर दें, इससे फ्यूचर में डेप्रिसिएशन खुद ही कम हो जाएगी। तो ये खुशी इस तरह रिकॉर्ड करें। लें जी, बड़ी बड़ी करके ना खूबसूरत सी एंट्री लिखें अपने माथे पे, फिर शीशा देखिएगा घर जाके, मोबाइल सामने रख के एंट्री लिखें, प्रोविजन डेबिट, एसेट क्रेडिट। आस्टिमेट 101 पॉइंट, यहां तक कितनों का सही था? हो फिर होगी आगे क्या बोगी मारी थी फिर? आप बोले 10 डिवाइडेड बाय 7.5। अच्छा, यकम जुलाई डिडक्शन के साथ डेट नहीं डालनी। कितने महीने इस्तेमाल हो गए? 6। टोटल लाइफ 8 माइनस 6 महीने 7.5 इंटू 6 स्लैश इंटरेस्ट। डंके की चोट पे 94 पॉइंट -7। अब 1 साल गुजर गया। व्हाट इज दिस? कैरिंग अमाउंट, वट एवर इट मे बी, इट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/11। जी, कितने लोगों की ये वाली फिगर्स भी सही थी? गलती बताना शुरू करें। गलती बताए ना हाथ खड़ा करके, कुछ नहीं होता। 6/12 करना भूल गया था, वो थोड़ी देर पहले बताया था कि ये डेप्शन 1 साल की नहीं आती, 6/12 करके आती है। और जी डीकमीशनिंग 22 ले ली थी, बहुत अच्छा किया था। यहां वाली 22 ले ली थी, ये वाली 22 ले ली थी। मेरे भाई पहले इस डेट पे खड़े होकर कैरिंग अमाउंट निकलेगी तो फिर बाद में रिवाइज होगी ना। हाँ जी, ऊपर से ही शुरू। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। हमें तो पता ही नहीं था 1 जनवरी 11 को कि 30 जून को क्या होना है। और जी, और खुल के बताएं, मसले अब आने लग गए हैं, और खुल के बताएं। शर्मा गए हैं। चलें जी आगे, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 निकालें। पेज नंबर बता दें। 391। अच्छा भाई, एंट्री लिख ली है इसमें, ये वाली आंतरी, प्रोविजन डेबिट और एसेट क्रेडिट। चलती क्लास में से उठ के जाना तो बहुत रिस्क। चलें जी, पास पे मोबाइल उतारने ना, जल्दी उतारें, जो भी करना है। हो गया तो अब हो गया, जो सारे डिस्टर्ब होते हैं। 6 हफ्ते डेड पड़ा रहता है मोबाइल, पता ही नहीं होता चार्जिंग का। ज्यादा हो गई, 6 घंटे डेड पड़ा रहता है, पता ही कब हुआ लास्ट टाइम ऐसा? सच्ची सच्ची बताओ। जब सो रहा था जी, कब हुआ लास्ट टाइम ऐसा? 6-8 घंटे मोबाइल डेड पड़ा रहा, फिक्र ही नहीं चार्ज करने की। वजह नमाज के लिए अलार्म लगाना था, फिर ऑन किया। अच्छा, निकालें जी। पेज नंबर बताएं, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 391।
1। अच्छा, अब हम ऐसा क्यों ना करें कि कोई ऐसा सवाल करें जिसमें प्लांट को डिसमेंटल करें, लेकिन इसके लिए तो हमें सवाल 11-12 साल का करना पड़ेगा। आखिरी साल डिसमेंटल करके भी तो हमने कोई एंट्रीज करनी है ना। तो अब कोई ऐसे सवाल पे हम हाथ डालते हैं जिसमें हमें प्लांट को क्या करना पड़े, ओए लाइफ ही 2 साल है, चलो 2 साल बाद डिसमेंटल कर देंगे। चल, करीम bought a special purpose engineering planet on 1 जनवरी 2015 at a cost of 17 including sales tax of, ओहो तो हाँ, ये 16 के कॉन्सेप्ट भी हमारे से टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो ना करना। 1755 डिवाइडेड बाय 117 दरब 100 1500। 1755 डिवाइडेड बाय 117 दरब 17। हाथ खड़ा करके इन दोनों को जमा करके जवाब क्या आ रहा है? हाथ खड़ा करके इसकी एंट्री बताएं, हाथ खड़ा करके इसकी एंट्री बताएं। भाई ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट, टैक्स रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, रिफंडेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। एंट्री बोलें, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, टैक्स रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। रख के लाया अगर 2-4 वो तो कितने लगे, मोबाइल पे लगा हुआ था। लाल कर लो कपड़े अपने। वो बच्चों ने नहीं होता था, लाल रंग डाला होता था, गोली मारते थे वो इधर से, फिर नीडल मारता था। गोली पहले लग चुकी थी, नीडल 1 मिनट बाद मार रहा होता था। ओके भाई, ड्रामा भी करने के लिए बंदे को ड्रामेबाज होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि उम्मत का बहुत बड़ा तबका, इतना पता नहीं आप लोगों को बुरा ना लगे, जाहिल है कि ड्रामे को ड्रामा समझ के देख रहा होता है। अच्छा, हालांकि मुसलमान की ये शान नहीं, उसके पास नहीं इतना टाइम के ड्रामे देखे लोगों के। अब मेरे भाई अगली बात मुझे ये बता दें कि मैं जो वर्किंग 1 है उसमें क्या लेके जाऊं। वर्किंग 1 में मैं कॉस्ट लेके जाऊं या टैक्सेस भी लेके जाऊं? तो ये तो आइए 16 का कॉन्सेप्ट है, शुरू करें। ये लेक्चर तो जो है वो 500-500 के मिल रहे हैं, इनको बंद कर दो, तो पिछले सेशन के हैं। ज्यादा होगी 2000 के। वर्किंग नंबर 1 ऑफर आती रहती है आप लोगों के पास। अच्छा, डेट, डिस्क्रिप्शन, यार रिवीजन करें इसकी, फारक से कॉन्सेप्ट हैं सारे। एसेट प्रोविजन, डेट बताएं, 1 जनवरी 15। कॉस्ट कितने से शुरू करूं? 1500 से। मैंने क्यों नहीं शुरू किया 1755 से? अच्छा, एक बार याद रखिएगा कि ये नहीं करना होता कि अगर सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है तो ये फिगर 100 पे है तो 83 दे दो। सेल्स टैक्स कोई 83 टाइप चीज नहीं है। सेल्स टैक्स चीजों में पड़ा हो तो ये शामिल होती है, तो वो फिगर फूल के 117% पे पड़ी हुई है। तो करना बेसिकली ये होता है कि ये फिगर 117 पे पड़ी है, 100 दे दो तो कॉस्ट आ जाएगी। बाकी नीचे वाली कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। 1755 माइनस 1500 भी ये आ जाना था। डन। अब डीकमीशनिंग बता दें। केएल इज रिक्वायर्ड टू डीकमीशन द प्लांट आफ्टर 2 years। डीकमीशनिंग कितने में होनी है? 300 मिलियन में, और डिस्काउंट रेट 11%। बोलें जी, 300 ज़रब रेज टू पावर माइनस 240। ये जरा बड़ी फिगर है, जाने दें ऐसे ही। असल में यार छोटी फिगर हो ना, छोटी फिगर हो तो उसके आगे पॉइंट्स लगा लिया करें, बड़ी फिगर हो तो पॉइंट ना लगाएं, वो छोड़े पर है, जाने दें जी। बोलें 1744। एंट्रीज बता दें, नीचे जगह तो छोड़नी है ना, जारी बात है, 2 सालों की जगह तो छोड़नी है। एंट्रीज बता दें।
यार वो पहले एंट्री कर लें, वो भूल ना जाए, मुझे भी भूल जाती है वो अक्सर। रिसीवेबल डेबिट कितना, रहने दे रहने दे। इस तरह हमसे बोलना होता है तो बुलाया ही ना करें। मैं भी जा रहा हूं फिर जुमे को घर। कैश कितना, 1500। प्रोविजन इधर देखो एंट्रीज 244 और पीपी 1744। डन जी। KL द कॉस्ट मॉडल पीपी प्लांट इज बीइंग डिप्रिशिएटेड इन द सीधा लकीर तरीका। कोई एस्टीमेट चेंज हुआ है? नहीं, बस नॉर्मल तरीके से फिर चलने दें सवाल। बेशक डेट भी लिख लें डेप्शन के साथ, कोई मसला नहीं, नॉर्मल तरीके से चलने दें। डेप्शन निकाल लें, उसकी बहन कैलकुलेट करें और 31 12 15 की कैरिंग अमाउंट्स निकाल लें, खत्म करें सवाल। आखिरी साल में आपको करवाऊंगा जिसमें वो मजदूरों को भी पैसे देके फारा करना है। हो गया भाई, अगला साल, ये वाला साल मादरत पूरा हो गया। चलें डेप्शन बताएं जी। 17, ये क्या हम पागल हैं? 1744 सवाल 1755 कॉस्ट दे रहा है एसेट की, हमने 1744 ली हुई है। ओहो, इसमें तो सेल्स टैक्स था वो हमने निकाल दिया, बल्कि सेल्स टैक्स निकाल के पीवी डाल दी है। हम तो गेम ही और खेल रहे हैं सवाल से। 1744 डिवाइडेड बाय 2, 872, 872 कितने, व्हाट इज दिस? कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/15। खरीदा कब था? 1 जनवरी 15। कितने साल गुजर गए मेंटल होने में? 1 साल रह गया। करें मेंटल। 270 टी इज गुड जी। रेशियो -1 आएगा 26। अंतरियां मारें। दाप्रिसिएशन दाबत कितने से? 870। इंटरेस्ट तक स्पांस दाबत प्रोविजन 26। कोती 12 डन। उठ जाएं हाइब्रिड में, क्लास चल रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलें जी। इकतीस 12/16 डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 872। अच्छा, एक लाइन यहां पे ना छोड़ें जरा। ये अब देखें जरा, आखिरी साल एक चीज बताएं मुझे। बोले हैं -0। कितने साल हो गए असर को इस्तेमाल होते हुए? मेंटल होने में कितना वक्त रह गया है? कोई वक्त नहीं रह गया मेंटल होने में। जवाब इसका क्या आ रहा है? यार ये 300 आप लोगों ने यहां नहीं लिखा करना, ये यहां नहीं लिखा करना। ये बेहतर है कि इसको फिर ना कीजिएगा, यहां करके काट दें इसको, बेशक यहां ना कीजिएगा। एक काम करा दें, कोई कुछ करा दें, कोई एक चीज दिलवा दें मुझे। यहां पर एक लाइन नई डाल के पेमेंट ना कर दे मजदूरों को, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। आखिरी साल है,
प्रोविजन डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दें 300, ये चलेगा? गुजारा हो जाएगा? ठीक है। बेशक ये वाली फिगर इधर लिख लें, 300 जरा 1.11 रेज़ टू पावर माइनस 0, ये लिख लें बेशक, या सवाल से 300 उठा लें। तो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट उनको पेएबल पड़ी रहने दें या पे करा दें? पे करा दें। मेरे ख्याल से अब इंटरेस्ट वैसे ही बैलेंसिंग निकाल लें, कितना आ रहा है 270 में क्या जमा करूं और क्या माइनस करूं कि जवाब 0 आ जाए? 30। तो इंटरेस्ट बैलेंसिंग कितना आ गया? 30। और ये 300 कहां से उठा लिया मैंने? क्वेश्चन से। तो मेरे ख्याल से तो इस वर्किंग की भी जरूरत नहीं है। ये 0 मैंने क्यों लिखा? अकल बता रही है मुझे। क्या बता रही है अकल? कि पेमेंट तो हो जानी है मजदूरों को, तो प्रोविजन का अकाउंट किताबों में रहने की जरूरत नहीं है। कोई समझ आई आखिरी साल की अकाउंटिंग? आखिरी साल में एक नई लाइन बताएं क्या होगी? कैश पेड। किसको कैश पे किया? मजदूरों को कैश पे कर दिया। कितना? जितना सोचा था। किस दिन कैश पे कराऊं? 0 कहां से उठाया मैंने? अकल क्या कहती है? क्या अब लाइबिलिटी किताबों में एग्जिस्ट? अकल कहती है 0 उठाओ। 300 कहां से उठाया मैंने? 300 की वजह से लाइबिलिटी बढ़ाऊं या 300 पे करूं? 300 पे करें। और इंटरेस्ट को क्या निकाल लें? समझ आ गया? तो ये पूरी किताब में वाहिद लिख लें ऐसा सवाल है जिसमें जो है डीकमीशनिंग पे भी हो रही है, वरना ऐसा सवाल बहुत कम आता है। डीकमीशनिंग आमतौर पे 10, 12, 15 साल बाद होती है, तो ऐसा सवाल बहुत कम आता है। ये वाहिद सवाल है किताब में जहां आपको ये एंट्री भी मिली है जो अभी तक नहीं, कल तक की थी हमने। अब हाथ खड़ा करके मुझे ये वाली एंट्री बताएं। चलें वैसे ही बता दें। डेबिशन डेबिट, अकाउंट डेबिशन क्रेडिट। ये वाली एंट्री बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। ये एंट्री कोई बंदा बताए। प्रोविजन डेबिट कैश, ताकि ये अकाउंट किताबों से खत्म हो जाए। इस तरह लिख के काट दें कि ये करने की जरूरत नहीं है पेपर में, और क्वेश्चन से उठा लिया करें 300 को, निकालने की भी जरूरत नहीं पेपर में। तो हाइलाइटर से ना ये हाईलाइट कर लें, ये नई एंट्री अपने सॉल्यूशन में। चलें जी, आखिरी साल की बम्बास्टिक किस्म की एंट्रीज करवाएं। दो 2016 आमने सामने ना कर दूं, जरा रिदम रहेगा। आमने सामने 2016 एसेट खरीदेंगे दोबारा? टैक्सेस पे वो एसेट नहीं खरीदेंगे ना? डेप्रिसिएशन करेंगे कितनी? 872। और इंटरेस्ट एक एंट्री और करा दें। प्रो कितने से? 300। ये पिछले साल क्यों नहीं पे की? डिसमेंटल ही दूसरे साल के एंड पे हो रहा है, तो इसलिए पे भी इसी साल करेंगे, दूसरे साल के एंड पे। आप फिर किसी को मोबाइल लग गया। अब ये किसका मोबाइल लगा हुआ है? कोई ना कोई तो उठ के लगाने का। शुक्रिया। और भी कुछ सॉकेट देख लें भाई। उधर एक ना वायर एक्सटेंशन लीड लगा दो पूरी 8-10 जो वाले ना, ठीक है। ये चार्ज ये ईद तक के लिए करा जाएं, क्योंकि फिर अगर 3 दिन में डेड हो गया तो आपने ऑन नहीं करना, आप तो पढ़ाई में मशगूल होंगे ना। ये ईद तक के लिए करा दें। चलें एक काम शुरू करते हैं कि किसी तरह 3 दिन मोबाइल की चार्जिंग चलाया करेंगे। चल जाती, यूज ही नहीं होता ना। 3 दिन चला लेते हैं, हाथ खड़ा करें। 3 दिन, अच्छा माशाल्लाह। 4 पे ले आए, 3 वाले 4 पे लाने की कोशिश करें, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पावर बैंक लगा देंगे, उधर नहीं लगाएंगे हम। चलिए बस रिलैक्स करें। अब आज क्या करना है? कुछ भी नहीं। वो निकालें IS 12 में ये एडजस्टमेंट निकालें। IS 12 में
आए IAS 12 का। कल बड़ा फ्रेश माइंड चाहिए, रिवैल्यूएशन की डिस्कशन होनी है। हमने तो हमेशा ही इसको फ्रेश रखा हुआ है। पास पेपर का क्वेश्चन 9, पास पेपर का क्वेश्चन 9। कहां जा रहे हैं ईद पे? घर जा रहे हैं। घर वालों को इधर बुला लें। पेज नंबर 414। भाई तुसी केड़ी ज़बान च गल कर रहे हो? लो जी, बच्चों वाली एडजस्टमेंट हो, बोली बच्चों वाली एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट रहती थी ना, आपको याद है? ये वाली रहती थी। Details of fixed assets are as follows on यकम जनवरी 17, हमारे सोल के पहले दिन, on यकम जनवरी 17 RL acquired a planet at a cost of 2। का भी नहीं सवाल मिलेगा, ये का भी नहीं, क्योंकि ये पेज नंबर 414 पे है। On यकम जनवरी 2017 RL acquired a planet at a cost of 250 million. It has been depreciated on a सीधा लकीर तरीका over its running life of 6 साल। RL is obliged to incur the decommissioning cost of 50 million at the end of 6 साल। Applicable discount rate is 8%. The dismantling cost will be allowed for tax purposes when paid. Tax depreciation rate for all own fixed assets is 10% on reducing balance method. Further, full year depreciation is charged in the year of purchase while no depreciation is charged in the year of disposal। अच्छा, इसको तो आप छोड़े ना, फिलहाल अपनी वर्किंग तो करते हैं ना। ये तो टैक्स वाले क्या चाहते हैं, ये तो बाद की बात है ना, हम अपनी वर्किंग तो करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। सीधे साइड से हट जाओ, मैं सीरियस हो गया। रजिस्टर सवाल कर कर भर देने में। बकरा मंडी जावांगे, बकरा लेके आवांगे, कुकड़ खाकर थक गए। हाँ, हुण ईद ते बकरा खावांगे। डेट बताएं? यकम जनवरी 17। कॉस्ट 250। कितने सालों बाद पागल होने? 6 सालों बाद। कितने सालों बाद पागल होने? कितने का पागल कराना है अपने आप को? 50 मिलियन। 50 मिलियन देके पागल, 50 मिलियन देके डिसमेंटल हो जाएगा प्लांट। प्लस 50 मिलियन देके डिसमेंटल हो जाएगा प्लांट। अच्छा, 50 को डाल दें एसेट की कॉस्ट में, 50 को। ना 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 रशीद, हॉर्न नहीं, 50 दी पीवी पाओ FR2 में पढ़े। 1 पॉइंट रेस्ट पर माइनस दसो 31 पॉइंट जी, बड़ा छेती तो 5 आया। 281.55 रेट से दो लोग गए थे क्लास चलती बस में। बोल्ड डिसीजंस। अच्छा जी, चलें जी। 2000 कोई एस्टीमेट रिवाइज हो रहा है? कोई मजदूर से रैंकी बैंकी कर रहे हैं? और फिर छिक के रखें, फिर तो सवाल में कुछ भी नहीं है, फौरन सा सवाल ले दिया। डेप्रिसिएशन बोले बढ़िया, ओ बोले ना जी। 46.9 स्लैश इंटरेस्ट। भाई थोड़ा प्रोसेसर स्लो है कि ਅਸੀਂ करके फारग हो जाते हैं, तुसी कट रहे होते हो। फिर 40 इंटू 1 पॉइंट, पागल होने में कितने साल? 5 साल। कर लिया नोट? चलें कर लें। हो गया? अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे बताएं, आपके साथ वाला बड़ा फन्ने खा नहीं, तो अब आप हजरात मुझे बताएं
कि व्हाट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी एज ऑन 31/12/17? व्हाट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/17? व्हाट इज डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडेड 17? व्हाट इज इंटरेस्ट फॉर 2017? अकाउंटिंग वालों ने बैलेंस शीट में ये शो किया हुआ है और अकाउंटिंग वाले डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को माइनस कर चुके हैं। टैक्स वाले मेरे ख्याल से ये वाली कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं। ऐसे ही अगर टैक्स वालों की नजर में मैं कैलकुलेशन करूं, ये वाली कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं। टैक्स वाले इसको तो डालेंगे नहीं कॉस्ट में। या आई नीड एनी अटेंशन। टैक्स वाले ये कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं। टैक्स वाले इसको एसेट की कॉस्ट में डालेंगे नहीं, तो वो तो 250 का ही एसेट ले लेंगे और डेप्रीशिएट भी 6 साल पे नहीं करेंगे। टैक्स वाला का डेप्शन रेट अपने हैं और ऑब्वियसली इंटरेस्ट वगैरह तो होगा नहीं क्योंकि वो प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन को टैक्स वाले मानते ही नहीं। तो मेरे तो ख्याल से अगर यही करना है तो फिर टैक्स वालों की नजर में वर्किंग क्या खोलनी, टी काउंट बना लेते हैं। 250 से शुरू करते हैं, टैक्स वालों के डिडक्शन माइनस करते हैं, कैरी डाउन वैसे निकाल लेते हैं। तो टी काउंट बना लेते हैं। पास पेपर क्वेश्चन 2 किया था IAS 12 का, टी काउंट बनाए थे हमने। हमें तो आदत पड़ी हुई है IFRS के मुताबिक टी काउंट बना लो और टैक्स वालों के मुताबिक टी काउंट बना लो। इधर हमने टी काउंट बनाने छोड़ दिए में हम स्टेटमेंट फॉर्म में करें कैलकुलेशन। वैसे अगर आप देखें तो ये भी तो टी काउंट ही है एसेट का, एडिशन, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग, ये टी काउंट ही है एसेट का और क्या। तो अब एक वर्किंग कर लें, वर्किंग नंबर 2। लेकिन ये मैं कल से नहीं कर रहा था क्योंकि IAS 12 का सवाल नहीं आया ना कोई, आज तो टैक्स रेट दिए मैं। अब वर्किंग नंबर 2 कर लें। आप सिर्फ ऐसा करें कि पीपी का अकाउंट खोल लें। भाई किसके लिए, किसके लिए? टैक्स वालों के लिए। चलें जी, जरा सोच के बताएं टैक्स वाले किस पे एसेट रिकॉर्ड करेंगे, 250 पे या प्रोविजन की? 250। डिडक्शन का रेट देख लेते हैं। Dismantling will be allowed for tax purposes in 2017, 18, 19, 20, 21, 22। Dismantling will be allowed in 2022। 2022 में डिसमेंटलिंग माइनस करने की इजाजत है, उससे पहले नहीं। 2022 में जब पे करेंगे कैश बेसिस पे तब डिसमेंटलिंग माइनस करना, अभी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अभी तो माइनस नहीं करनी फिर डिसमेंटलिंग, तो डिसमेंटलिंग को फिर इग्नोर कर दें क्योंकि टैक्स वाले अंदाजों को। टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर ऑल ओन्ड एसेट इज 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग से क्या फर्क पड़ता है, पहले साल तो कॉस्ट ही होती है ना। यकम जो है जनवरी कर देता हूं जी, 250 इंटू 25। फुल ईयर डेप्शन चार्ज और ईयर ऑफ परचेज से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि परचेज ही साल के पहले दिन की है, तो फुल ईयर डेप्शन ही आनी थी वैसे भी। 225। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, इतना तो मुझे एतमाद है आप लोगों पे कि अब आप करंट टैक्स की वर्किंग करके मुझे दे देंगे, एडलेस और डेफर टैक्स की वर्किंग भी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस मुझे निकाल के दे देंगे। करें, फिर देखिएगा गलती क्या हो रही है। प्रॉफिट ना ढूंढने सवाल में, छोड़ें बस, करंट टैक्स की वर्किंग करके दिखाएं। जग जग खेल रहा हूं मैं, आप परेशान ना हो। क्या लगे रहते हैं मोबाइल पे पूरा दिन। ये कौन सा लाइन है? लेकिन इसकी खाला तो बिल्ली है ना, शेर की खाला बिल्ली नहीं है। ये वहां शेर की थी, बताना पड़ता है। करंट टैक्स की वर्किंग
डेफर टैक्स एज ऑन बोलें जी, कोई अच्छा सा बच्चा बता दे पीपी की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस 225, प्रोविजन कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 0। आगे डिफरेंस जरा निकलेंगे, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी और वारंटी वगैरह का निकलता है। करंट टैक्स की वर्किंग, करंट टैक्स में पीबीटी से चलेंगे 2017, उल्टा दें अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन और उल्टा दें टैक्स डिप्रिसिएशन। ये करंट टैक्स की वर्किंग है 2000 हर साल यही होगा और आखिरी साल लेस होगा डिसमेंटलिंग का 50। लेकिन ये हमारे साल में होगा या आखिरी साल होगा? आखिरी साल होगा। तो इसलिए टैक्स, ये तो मैंने आखिरी साल वैसे ही आपको तंग करने के लिए दिखा दिया। हाँ, फिर वो पहले आप पे कर दें। अगर बीच में आपने सोचा कि इसको जल्दी मेंटल कर दो हाइब्रिड में मोबाइल इस्तेमाल करते हुए, कोई मसला नहीं। सेकंड रो में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल हो रही है। डन। याद करें जी करंट टैक्स में क्या करना है? नहीं, यहां देख के बोला करें ना, बस ऐसे रट्टे तो नहीं मारने। क्या करना है करंट टैक्स में? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा कर टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे। तो छोटा सा हिंट लिख लें, टैक्स वालों का एसेट अकाउंट बना लिया करेंगे प्रोविजन डाले बगैर। थोड़ा सा हिंट लिख, टैक्स वालों का एसेट अकाउंट बना लिया करेंगे प्रोविजन डाले बगैर। टैक्स वालों का एसेट का टी अकाउंट बना लिया करेंगे प्रोविजन डाले बगैर। टैक्स वालों का एसेट अकाउंट बना लिया करेंगे प्रोविजन डाले बगैर। अच्छा, अब होमवर्क में आप कौन सी एडजस्टमेंट करके आएंगे इससे मिलती जुलती, मैं आपको दिखाता हूं। पेज 421 पे जरा मैं पढ़ रहा हूं। PL commissioned a new plant at a cost of 210 million which became operational on 1 जनवरी 2021। हमारे साल का बोले ना पहला दिन। PL is obliged to incur a 40 at the end of applicable discount rate is under tax laws decommissioning cost is allowed as at the time of after 8 years after। तो हमारे साल तो डीकमिशनिंग फिर माइनस नहीं होगी, वो तो 8 सालों बाद माइनस होगी। वाइल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज अलाउड एट किन के मुताबिक हो जाएगा अब ये, तो इसमें तो कोई मसला नहीं। तो इसमें रेलेवेंट चीज भी ढूंढ लेंगे सोल्यूशन में कि करंट टैक्स में 3 लाइनें आ रही होंगी और डेफर टैक्स के अंदर 2 लाइनें आ रही होंगी। करंट टैक्स में कितनी लाइनें आ रही होंगी? 3, और डेफर टैक्स में, तो ये सोल्यूशन में खुद ही ढूंढ लीजिएगा, ऐसे ही टाइम ज़ाया होगा। अच्छा जी, अब हम आगे नहीं करें क्योंकि रिवोल्यूशन मॉडल है। अब आप IFRS 9 में ही वापस आ जाएं। 2-3 आसान सी चीज़ें मुझे बता दें कि ये क्या स्टोरी है।
अल्लाह आपका भला करे। पेज 681, मैं देखूंगा आज कोई होमवर्क डालना हुआ तो। फेस वैल्यू को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। पेज 681। अच्छा जी, पेपर में अगर ये लिखा हो कि वी परचेज अ डेट इंस्ट्रूमेंट एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 800 एंड अ फेस वैल्यू ऑफ 1000, तो व्हाट इज परचेज प्राइस? 800। मैंने देख ली थी, आपने बताई है, मैंने देख ली थी, तो क्या कमाल की है फिर? नीचे वाले भी देख लें फिर। A debt instrument has a face value of 1000, it is purchased at a discount of 20%. What is purchase price? A debt instrument having a face value of 1000 is purchased at a discount of 200. An entity acquires 6% TFC, a financial asset, for 800. We redeemed that instrument at its fair value of 1300. It had a face value of 1000. What is the redemption value? 1300. That instrument has a face value of 1000 and is redeemed at a premium of 30%. 1300. 1300 मेरा 100. 1300. A debt instrument having a face value of 1000 is redeemed at a premium of 300. 1300. ठीक है, इनको बुला दें, इधर क्लास हो रही है, इधर देखें। ऐसे कंसंट्रेशन से मोबाइल में लगे होते हैं, ऐसे हेड्स डाउन करके। An entity redeemed rupees 1000, एक एंटिटी ने 1000 रिडीम किए हैं TFCs, a financial asset, for 1300. So what is redemption value? 1300. अच्छा जी, अब आप हजरात अगले पेज पे आए। ये वाली चीजें कर ली हुई हमने, इनको छोड़ दी। समरी ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, FETPL चाहे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में हो, चाहे फाइनेंशियल लायबिलिटी में हो, FETPL में कहा जाती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज एक्सपेंस। ऐसी जरा थोड़ी सी रिवीजन टाइप हो रही है। फाइनेंशियल एसेट अदर देन केप्ट एट FETPL, फाइनेंशियल एसेट अदर देन केप्ट एट, इसका मतलब बताएं। ना 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 ना, ना मैं बताता हूं इससे मुराद क्या क्या है। इससे मुराद है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, FET, एंड अमोर्टाइज कॉस्ट। भाई इन्वेस्टमेंट इन शेयर कौन सी अमोर्टाइज कॉस्ट पे आती है? भाई फाइनेंशियल एसेट दोनों होते हैं ना यार। वो सफा आप गले लगा के, मुझे लग रहा है उस सफे की जान ले लें, किताब से फाड़ के उसको हर वक्त अपने पास रखा करें। फाइनेंशियल एसेट से क्या मुराद है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। बता दें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स FET, और ये अमोर्टाइज कॉस्ट अदर देन FETPL लिखा हुआ है ना। आप मुझे बता दें इन तीनों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां जाती है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां जाती है? कैपिटलाइज होती है। रिकॉर्ड फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट प्लस डन। बाकियों की तो किधर चली जाती है? P&L में, पता चल रहा है। डन। फाइनेंशियल लाया अदर देन केप्ट एट FETPL, तो इसमें तो अमोर्टाइज कॉस्ट ही है। किताब ही बंद करनी है, मैं नहीं बंद की। 1:20 पे क्लास खत्म हुई है। रिकॉर्डेड फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू ऑफ लेस, फेयर वैल्यू को वैसे हम आपको पता है इधर इशू प्राइस कहते हैं और इधर परचेज प्राइस। याद आ रहा? ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट की ट्रीटमेंट हो गई हर किस्म के मॉडल में।
हर FVTPL वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां जाती है? और फाइनेंशियल एसेट्स में अगर FVTPL के अलावा यूज हो रहा हो तो फिर ये कैपी, और अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी हो अमोर्टाइज कॉस्ट वाली तो फिर ये उसमें से क्या होती है? नेट होती है। ओके, आगे ये सफा आ रहा है, इसको छोड़ें, इसको तो आप लोग लिफ्ट नहीं कराते। अच्छा यार, ये एंट्रीज जरा पक्की हैं, मैं रिवीजन करवा दूं। ये एंट्रीज पक्की हैं IAS 12 विद IFRS 9, ये एंट्रीज पक्की हैं। 100 रुपए के शेयर हैं, 140 रुपए पे चले गए तो 40 के गेन की एंट्री मैंने करवाई थी। इन्वेस्टमेंट इन, फेयर वैल्यू रिजर्व इन और DTL क्रेडिट। इसकी IAS 16 में क्या एंट्री करते थे? PPE, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन और DTL। याद आ रहा है? इससे मिलती जुलती एंट्री करते थे। ये एंट्री कितने लोगों को याद है? अभी पास पेपर का क्वेश्चन करवाया था IAS 12 का। तो बोले जो चीजें OCI को हिट करती हैं उनकी एंट्री टैक्स वाली कैसे होती है? किसी को याद हो? बोले इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट विथ 40, DTL क्रेडिट विथ 30। यूजर को पूरी खुशी क्यों नहीं दे रहा मैं 40 की? क्योंकि डेफर करके इस पे, और ये फिगर डेफर टैक्स के T अकाउंट में जाती है, ये इस एंट्री का फायदा होता है। ऐसा ही है ना? और करंट टैक्स में आपको याद है ये गेन नहीं उल्टाते होते हम, क्योंकि ये गेन किसका है? OCI। ये याद आ रहे हैं? अभी 2-3 दिन पहले सवाल करवाए हैं आपको पास पेपर के, याद आ रहे हैं? अच्छा, अब पता चल गया। अच्छा, और OCI मॉडल में बताएं 100 की इन्वेस्टमेंट्स कितने पे चली गई? 10 का क्या हो गया? नुकसान। एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, यूजर को 7 का गम बताएं और एक एसेट बना लें, क्योंकि फ्यूचर में आपको टैक्स सेविंग होनी है। सेविंग कैसे होनी है? जब ये चीज 10 के नुकसान पे बिकेगी तो लॉस रिकॉर्ड होने की वजह से टैक्स सेव होगा, तो सेविंग को रिकॉर्ड कर लें DTA। तो याद रखिएगा जो एडजस्टमेंट भी OCI से रूट होती है IAS 12 में उसकी क्या किया करेंगे? जर्नल एंट्री। रख लें रजिस्टर 4th रो में, बैग में रख लें। मैं फिर पढ़ा देता हूं। मेरे साथ ही करते हैं ये लोग ऐसा, बाकी टीचरों के साथ ऐसा करते हैं नहीं करते, शर्म नहीं आती है अब इन लोगों को। अच्छा जी, ओके, ठीक है, जाएं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप लोग आए, शुक्रिया शुक्रिया। आते रहिएगा, कल आप लोगों के चेहरे में देखना पसंद करूंगा, परसों भी आते रहिएगा। बाकी कल दूसरा प्रोग्राम पार्ट B करना नहीं करना आपको बता दिया जाएगा। लाइट मोड पे चीजें चल रही हैं बहुत।